हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। तो देखिए, आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये हमारी कंसेप्ट क्लास होने वाली है, तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट कंसेप्ट आपके इस स्क्रीन पर है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साधारण ब्याज के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। हर चीज़ को हम 100 मान के चलते हैं। जैसे मैं आपको सिंपली बता दूं, मैं कोई फ्रैक्शन मेथड नहीं बताऊंगा कि हम फ्रैक्शन से शॉर्ट में कर सकते हैं, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी। हम डायरेक्ट करें, क्योंकि उसको हम तुरंत कैंसिल यानी काट लिया करेंगे। जैसे मैं आपको समझा दूं, आपको यहाँ से समझना होगा। अगर मान लेते हैं, मैं सिंपल बता रहा हूँ, एकदम सिंपल वे में, मेरे पास 50 रुपये हैं, ठीक है, और मुझे इसका 10% निकालना है। एक्चुअल में परसेंट का मतलब, ठीक है ना, आप परसेंट का मतलब होता है किसी भी संख्या के बट्टे में 100। दैट्स मीन संख्या अगर x है और आप उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं तो x के बट्टे में 100, बस ये होता है। और अमूमन आप इस बात को जानते होंगे, ठीक है, तो मुझे ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप बेसिक जानते हैं। मैं बस बता रहा हूँ, अगर आपको 50 का 10% निकालना है तो आप 50 रुपये का 10%, ठीक है, या फिर परसेंटेज, बात एक ही होती है। तो हम क्या करते हैं, आपको ये सिंपल पता होगा, नहीं तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, हम लिखेंगे 10 और बट्टे में लगाएंगे 100। परसेंटेज का मतलब 100 और जीरो से जीरो खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए, नीचे 2 जीरो, ऊपर भी 2 जीरो कैंसिल। अब जो भी आता है उसका गुणा कर देते हैं। 5 का गुणा कर देंगे 1 में, तो 5 एकन 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, इतना सरल होता है। अगर मैं वहीं 56 रुपये का 17% निकालता हूँ, ठीक है, 56 रुपये का 17%। देखिए, मैं एक उल्टा भी नंबर लेके देख रहा हूँ, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 56 इंटू में का के स्थान पे इंटू, और 17 बट्टे में कितना, 100। तो ये 4 से कैंसिल हो रहा है 25 बार, ये भी 4 से कैंसिल हो रहा है 14 बार, ठीक है। अब ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे गुणा करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, 17 चौका 68 की 8, हासिल कितनी हो जाएगी, 6, और 17 एकन 17 और 6 कितना हो जाएगा, 23, और बट्टे में कितना आएगा, 25। तो इतना रुपए हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो देखिए, अगर हम 25 का इसमें भाग करेंगे तो अब 25 का हमें डायरेक्ट भाग देना होगा। तो 25 निम्मा कितने होते हैं, 225। शेष कितना बचता है यहाँ पे, तो आपको पता है ना, अगर हम 238 में से 225 घटाएंगे तो 13 शेष बचेगा। अब हम अगर यहाँ पे 10 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 25 पंजा कितनी हो जाएंगी, 125, ठीक है। तो फिर से कितना बचेगा, 5, और 5 पे एक 0 लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। अब 25 का भाग 50 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। तो हमारे 9 रुपये और 52 पैसे बनेंगे। इस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं किसी भी संख्या का, ठीक है ना। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जैसे अगर हम अदर भी परसेंट निकालें, जैसे मुझे निकालना है 90 रुपये का, ठीक है ना, 90 रुपये का 18% के हिसाब से, ठीक है, 4 वर्ष का निकालना है। कितने का, 4 वर्ष का। आपको अमूमन ध्यान होना चाहिए, हमेशा ये कितने वर्ष का होता है मैं आपको बता दूं, हमेशा ये 1 वर्ष का हम निकालते हैं। जो भी हम निकालेंगे 1 वर्ष का निकालते हैं, लेकिन अगर 4 वर्ष टाइम दिया तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए, पहले मैं इसका 1 वर्ष का आपको निकाल के दिखाता हूं। तो 90 का 18% निकालूंगा, तो 90 इंटू में 18 बट्टे में कितना लगाऊंगा, 100, ठीक है। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, ये 2 से कटेंगे 9 बार और ये 2 से कटेंगे 5 बार, ठीक है। हम इसका गुणा करेंगे तो 9 निम्मा कितना हो जाएगा, 81 बट्टे में हो जाएगा कितना, 5, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा इतने रुपए। ये कितना निकला है, 1 वर्ष, 1 वर्ष का निकला है। हमें निकालना है 4 वर्ष का। कितने का, 4 का। तो हम इसमें 4 का गुणा कर देंगे। कितने का गुणा करेंगे, 4 का। तो 81 चौका कितने हो जाएंगे, 8 चौका 32, 324 हो जाएगा बट्टे में 5, ठीक है। अगर हम 5 का भी इसमें भाग देते हैं तो 32 दूनी 64 हो जाएगा, 10,8 ये रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आएगा ब्याज कितने का, 90 रुपए का 18% के हिसाब से 4 वर्ष का। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट भी निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट करने के लिए देखिए क्या किया है हमने, इसका इतने परसेंट निकाला और साथ में 4 का गुणा कर दिया। तो समय का आप गुणा करते हैं। तो अगर आप ब्याज निकालते हैं जैसे, तो अगर मैं ब्याज निकालने के लिए आपको डायरेक्ट बता दूं, तो ब्याज, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सीधा, क्या होता है, मूलधन। मूलधन वो होता है जो हमारे पास में होता है, ठीक है, मूलधन। और अमूमन आप लोग इसे जानते होंगे, इनटू में दर। दर का मतलब होता है कितने प्रतिशत पे आपने उठाया है। जैसे 18% पे मूलधन हो गए 90 रुपए, दर हो गई 18%, और इनटू में समय होता है, क्या, समय, और बट्टे में हम लगाते हैं 100। तो ये 100 कौन से, ये परसेंटेज वाले 100। अगर 18% है तो बट्टे में 100 लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप फॉर्मूले पे ना जाएं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मुझे भी पता है ये अमूमन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। जहां तक जितना बेसिक था मैंने आपको बता दिया। अमूमन आपको ये पहले से जानते होंगे, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी ये जरूरी था, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब चलिए कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं।
तो देखिए कंसेप्ट में से फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रुपए 500 की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका ब्याज कितना होगा। तो देखिए धनराशि कितने की है, 500 रुपए की, ठीक है। मैं आपको बता दूं तो यही आपका मूलधन हो जाएगा, जो धनराशि है आपकी 500 की, यही आपका मूलधन होगा। मूलधन कितना हो जाएगा, 500 रुपए, ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहा है कि 10%, तो ये दर हो जाएगी आपकी, जो भी प्रतिशत में देगा वो दर होगी, कितनी है, 10%। और साथ में उसने कहा 3 वर्ष के लिए, तो समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष, समय हो जाएगा 3 वर्ष। तो हमें साधारण ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज के लिए क्या, हम सबसे पहले मूलधन लेंगे कितना, 500, इनटू में दर लेंगे, दर कितनी है, 10। और ये देखिए परसेंटेज है, तो हम यहीं से डायरेक्ट बट्टे में 100 लगा सकते हैं, ठीक है। और इनटू में समय लेंगे कितना है, 3 वर्ष, बस हो गया। इस एक जीरो से एक जीरो खत्म, और इस एक जीरो से ये वाला एक जीरो खत्म, तो कितना रह गया, 50, और इनटू में 3 कितना हो गया, 50 या 150 रुपये, कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं 2-4 सेकंड में कर देता, डायरेक्ट 500 लेता, दर लेता, बट्टे में 100 लगाता, इनटू में समय 3 लेता, ठीक है ना, डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए काफी जरूरी था, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपसे ये बनने चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी कंसेप्ट के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। देखिए तो फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब देखिए मैं डायरेक्ट निकालना चाहूं तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, रुपए 600 हैं, कितने हैं, 600 रुपए हैं। आपको यहां पे समझना होगा फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज, यानी कि मैं अगर इंग्लिश में लिख दूं तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर, आप फॉर्मूला लगाते होंगे पी प्रिंसिपल, आर रेट, और इनटू में कितना समय, तो मैं टी ही बना देता हूं इसको, पी आर टी अपॉन 100 लगाते होंगे आप, ठीक है। तो अगर यहीं से हम निकालें तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, दर का मतलब है आपसे रेट पूछी गई है, यानी कि आर पूछी गई है आपसे, ठीक है। तो यही हमें निकालनी है। तो किस दर से 600 का 10% वार्षिक ब्याज 120 रुपए, तो ब्याज कितना दिया है, 120, तो ब्याज के स्थान पे कितना रख देंगे, 120, और बराबर लगाएंगे, प्रिंसिपल कितना है, 600 रुपए, क्योंकि 600 का किस दर से, तो R% से, और टी समय कितना दिया है, समय उसने दिया है 10 वर्ष, कितना दिया है, 10 वर्ष, ठीक है। और बट्टे में कितना लगा देंगे हम, 100, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कह रहा है। तो देखिए इससे हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 6 धाम कितना हो जाएगा, 60, कितना हो जाएगा, 60, तो 120 बराबर ये कितना हो जाएगा, 60, और कितना हो जाएगा, आर। आप 60 से 120 को कैंसिल करेंगे 2 बार, तो ये आपका आर का मान आ जाएगा, यानी कि दर कितनी आएगी आपकी, 2%, कितनी आएगी, 2 आई है, तो आप परसेंटेज साथ में लगाएंगे, 2%। अगर हम 600 रुपए को 2% के हिसाब से 10 वर्ष के लिए किसी को उधार दें तो उसका ब्याज हमको 120 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है, और ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, कितना है जी, देखिए क्या कह रहा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। तो देखिए सब कुछ दिया है, अगर फॉर्मूला लगाते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100, तो पी आर टी अपॉन 100, आपको ये याद रखना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हमें, सबसे पहले तो दर दी गई है 7%, और साधारण ब्याज दिया गया 280 रुपए, कितना दिया गया, 280 रुपए बराबर। वह धनराशि पूछ रहा है तो हमसे मूलधन यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो पी ये पूछ रहा है, इसलिए ऐसा ही रहेगा, दर हमको दी गई है, कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 7%, कितनी दी गई है, 7%, बट्टे में हम 100 लगाएंगे, और समय उसने दिया है 4 वर्ष, कितना दिया है, 4 वर्ष, ठीक है ना। क्वेश्चन में समय दे रहा है 4 वर्ष की अवधि के लिए, तो बस हो गया। इसको अब यहां से सॉल्व करना होता है हमको, तो देखिए 4 से हम इसको काट सकते हैं, कितने बार ये कैंसिल होगा, 25 बार, ठीक है। अब यहां से प्रिंसिपल निकालना है, तो देखिए 280, ये बट्टे में है नीचे, तो ये गुणा में आएगा, कितना आएगा, 25, ये 7 गुणा में है तो बट्टे में आएगा, कितना आएगा, 7, और बराबर क्या हो जाएगा, पी प्रिंसिपल, ठीक है।
7 से ये कैंसिल होगा, तो देखिए 7 से 28 को काटूंगा, 4 बार 0 है तो 0 बचेगा। अब आप 40 का 25 में गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1000। कितना आएगा? 1000। अगर आपकी 1000 रुपए की कोई धनराशि है तो वो 4 वर्ष में 7% के हिसाब से आपका 280 रुपए का ब्याज देगी। तो इस तरीके से आप इस सिंपल से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा? देखिए मिश्र धन क्या होता है, जैसे अगर मान लेता हूं कि मैंने किसी से 100 रुपए उधार लिए, कितने? 100 रुपए। ये मैंने किसी 100 रुपए उधार लिए और मैंने इसको 2 वर्षों के लिए लिया, 10% पे लिया 2 वर्षों के लिए, तो इसका ब्याज जो बनेगा वो 20 रुपए बनेगा। कितना बनेगा? 20 रुपए। अब मैं उसको कितना रुपए लौटाऊंगा? तो उसके देखिए 100 रुपए तो लौटाऊंगा ही, साथ में 20 रुपए ब्याज के भी लौटाऊंगा, तो मैं कुल मिला के 120 रुपए लौटाऊंगा। तो यही जो 120 रुपए है यही मिश्र धन है। मिश्र धन का मतलब क्या होता है? मिश्र धन का मतलब मिश्र है, धन पीछे लगा हुआ है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाना। ठीक है, तो इसमें आपका मूलधन आता है जो आप उधार लेते हैं या देते हैं, प्लस इसमें ब्याज और आ जाता है। क्या आता है? ब्याज। आपको ये याद रखना है। तो यहां से ये भी फॉर्मूला बनता है। मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं ए, मूलधन को प्रिंसिपल यानी पी कहते हैं, और प्लस ब्याज को हम इंटरेस्ट यानी आई कहते हैं। तो ए इक्वल टू पी प्लस आई, ये भी फॉर्मूला होता है। तो हम कितना वापस करेंगे तो हम उसको जोड़ देते हैं, उसमें बस निकल आता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है? 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। तो धन कितना है? तो हम सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1500 रुपए का धन है, कितने के दर से है? तो मैं आपको 6% की दर से है, तो 6 बट्टे में 100, और समय कितना है? 5 वर्ष के लिए, तो आप 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, 5 वर्ष के लिए है, उधार दिया गया। तो आप क्या करेंगे? इसके देखिए 2 जीरो से इसके 2 जीरो खत्म, तो ये कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90 और 90 पंजा 450। कितना हो जाएगा? 450 रुपए। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अब आपको मिश्र धन वापस करना है यानी कि अमाउंट। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना था? 1500 प्लस ब्याज, ब्याज कितना आया? 450 रुपए। तो कितना आप वापस करेंगे? तो 1500 प्लस 450, कितना आप वापस करेंगे? टोटल 1950 रुपए। ये आप वापस करेंगे, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, 1950 रुपए। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। क्या कह रहा है? 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा? देखिए इसमें कितने वर्ष में दिया है, तो टाइम पूछ रहा है वर्ष में। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट करते हैं, फॉर्मूला वही, सिंपल इंटरेस्ट बराबर यानी एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में क्या कह दिया? देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में ब्याज 150। ब्याज कितना दिया हमको? 150। मूलधन कितना दिया? 500, क्योंकि 500 रुपए का हो रहा है। दर कितनी दी गई है? 5%। बट्टे में यही 100 लिख देता हूं, ठीक है ना, और इनटू में कितने समय में हो जाएगा, तो टी हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इस 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो गए, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, तो ये कितना हो जाएगा? 150 बराबर 25 टी। आपको पता ही है बट्टी में आएगा तो इसको कैंसिल करेगा, तो 25 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितने? 6 बार। टी बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो यानी कि 6 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा, आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है ना, कितना हो जाएगा भाई? 6 वर्ष में उसको 150 रुपए का ब्याज मिल जाएगा, वो कितना जाएगा? ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। तो चलिए इसका अंतिम क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट का, जो कि एकदम बेसिक से सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंतिम क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है? कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहां से समझना होगा, 650 तो हो गया है वो, ठीक है ना, 650 हो गया है। देखिए दर दी गई है आपको 3% और समय दिया गया है 10 वर्ष, और 650 हो गया है। ठीक है, कितना हो गया? 650 हो गया। जैसे आपको समझना होगा, एक्चुअल में 650 अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट कैसे है? धन भाई कम होगा, उस पर ब्याज लगी 3% के हिसाब से, तो 10 वर्ष में कितना ज्यादा हो गया। तो आपको यहां से समझना होगा। देखिए मेरी बात, अमाउंट आपको दिया है 650 रुपए, ठीक है, ये दिया गया। समय आपको दिया गया है 10 वर्ष,
दर यानी कि आर आपको दी गई है कितनी, आर आपको दी गई है, अरे देख लो एक बार, 3% दी गई है, कितनी है, 3% दी गई है, ठीक है ना, 3%। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह धन ज्ञात कीजिए, तो हमें यहाँ से धन ज्ञात करना है। तो देखिए मेरी बात समझिए, आपको यहाँ से डायरेक्ट समझना होगा, उसको टोटल ब्याज मिला कितना, ठीक है। देखिए उसे हर साल 3% ब्याज मिलता है, कितना ब्याज मिलता है, एक साल में 3%, ठीक है ना, क्योंकि दर 3% है तो एक साल में, ठीक है ना, कितना ब्याज मिलता है, 3%। 3%, तो आपको यहां से समझना होगा 10 साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो 30% मिलेगा, ये तो आप भी समझ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 10 का आप गुणा कर देंगे इधर भी तो उसको 30% मिल जाएगा। यानी कि उसको जो 30% ब्याज मिला वो इसमें ऐड है, किसमें ऐड है, इसमें ऐड है, ठीक है ना, तो 30% ब्याज इसमें ऐड है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना था, तो हमारा प्रिंसिपल था P, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल का जो 30% भाग है कितना है, देखिए मैं अभी डायरेक्ट बताऊंगा इसके बाद में, ठीक है ना। प्रिंसिपल का 30% भाग कितना, 30% भाग, ठीक है ना, तो 30/100, और खुद प्रिंसिपल, ये दोनों मिला के 650 रुपए बनी, कितनी बनी, 650 रुपए। बच्चे यहां से काफी कम समझ में आ रहा होगा, देखिए मैं दोबारा से फिर से इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना, इस जीरो से ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 3p/10, 3p/10, और प्लस कितना है, p बट्टे में 1 मान के भिन्न करेंगे, ये हो जाएगा 650। देखिए एलसीएम इसका 10 हो जाएगा, इसका इधर मल्टीपल 3p + 10p इक्वल टू कितना है, 65, 10, तो ये कितना हो जाएगा, 13p बट्टे में 10 बराबर कितना हो जाएगा, 650, ठीक है। अब आप यहां से क्या करेंगे, तो p निकालेंगे, तो 650 इंटू में जाएगा 10 और बट्टे में कितना आएगा, 13 से 65 काट देंगे, 5वां जीरो का जीरो आ जाएगा, तो 50 का 10 में गुणा करेंगे, प्रिंसिपल कितना होगा, 500 रुपये। देखिए ये मत कहना कि सर आपने ये तो काफी आसान कर दिया, यहां तक लॉन्ग कर दिया। देखिए मैं इसका अगर आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं यहां से, तो आपको अभी इसके लिए रुकना होगा, तो चलिए मैं इसको फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत हटा देता हूं, उसके बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इसका, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में आप कैसे निकाल सकते हैं इसको, ये आसान है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, एकदम से आसान होता है ये। तो देखिए मैं बता रहा हूं अभी आपको, यहां से आपको समझना होगा। जैसे कोई वस्तु है, ठीक है ना, कितना भी मिश्रधन मान लेते हैं, क्या है, मिश्रधन है, मैं डायरेक्ट आपको मूलधन निकालना बता रहा हूं। मिश्रधन मान लेते हैं हम 140 रुपए है, कितना है, 140 रुपए, ठीक है, 140 रुपए हमको मूलधन निकालना है, लेकिन हमको पता है कि ब्याज इसमें 30% ऐड है। जैसे इसमें हमको पता था ना 30% ब्याज इसमें ऐड है, 30% ब्याज मिला होगा तभी तो अगर 30% ब्याज है तो देखिए हर वस्तु 100 होती है, कितनी होती है, 100। मैं आपको समझा रहा हूं फिलहाल के लिए, इसमें मैं आपको ब्याज बता रहा हूं 40% है, क्या है, ब्याज इसमें 40% ऐड है, मैं आपको बता दूं 40% ब्याज ऐड है, ठीक है, इसमें ब्याज 40% ऐड है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी वस्तु 100% होती है, कोई भी चीज 100% होती है स्वयं की, कितनी होती है, 100%। अब कोई वस्तु आपको 100 की जगह पे ज्यादा दे दी जाए, कितनी भी ज्यादा दे दी जाए, आप 100% निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊं, तो देखिए अब ये मेरे पास कितना है, तो ये मेरे पास 140 है, कितना है, 140। अब कैसे है, देखिए इसमें 40% ऐड है, मान लेते हैं कोई वस्तु मेरी 100% तो होगी, कितनी होगी, 100%, और मैंने उसमें 40% ब्याज और ऐड कर दिया, कितना, 40%, तब वह वस्तु जाके 140 रुपए हुई है, कितनी, 140 रुपए बनी है, ठीक है। यही तो मेरा मिश्रधन है, इसमें 40% ऐड कर दिया। तो मुझे अगर 100% निकालना है तो आपको समझना होगा ये वैल्यू कितने की है, 100, इसमें 40% एक्स्ट्रा ऐड है, 100% तो वस्तु होती है, 40% और ऐड है तो कितनी होगी, 140% होगी, कितनी होगी, 140%। अब मान लेते हैं कोई वस्तु की 140% है और उसकी कीमत कितनी है, 140 रुपए है, तो आपको उसकी 100% की कीमत निकालनी है। तो सबसे पहले आप 1% की कीमत निकालेंगे। अब भाई कोई वस्तु 140 है और उसकी 1 की कीमत निकालेंगे तो 140 का ही भाग देंगे। तो आप जब यहाँ पे 1% निकालेंगे तो आप इसमें 140 का भाग देंगे, कितने का, 140 का, क्योंकि 140% है, तो इससे इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1%, मतलब 1 रुपया। 1% की वैल्यू 1 रुपया है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप 100 का गुणा करेंगे, कितने का, 100 का। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 100 रुपये। समझ में नहीं आया अभी इतना, देखिए डायरेक्ट सीखिए।
कोई धन है जो कि 1200 हो जाता है, कितना 1200, ठीक है 1200 रुपये हो गया। दर है 5%, कितनी है 5% है, कितनी है 5%, यानी रेट है 5%। और समय दे रखा है हमको टाइम, ये 4 ईयर दे रखा है, कितना 4 ईयर। यानी कि मेरी बात समझिए, ये तो 1200 रुपये हो गया है, तो ये अमाउंट है, ठीक है। तो देखिए अगर उसको हर एक साल 5% ब्याज मिलता है तो 4 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में 5%, 2 साल में कितना मिलेगा भाई 10%, 4 में 20%, ठीक है। तो उसको टोटल जो दर मिलेगी 20% मिलेगी, कितनी 20%। तो ये 100% तो पहले से था, मूलधन देखिए 100% होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और उसमें 20% ब्याज मिल गया, कितने परसेंट हो गया 120%, कितने परसेंट हो गया 120% हो गया। अब कोई वस्तु 120% है, कितनी है 120%, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 1200 रुपये, कितनी 1200। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 120 का इसमें भाग करेंगे तो 1200 में 120 का भाग करेंगे तो सब कुछ खत्म, कितना बचेगा 10। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 रुपये। आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो 100% की कितनी हो जाएगी, आप 100 का गुणा कर देंगे 10 में तो कितनी 1000 रुपये, कितनी 1000 रुपये। आप इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि जितने परसेंट की वैल्यू दी गई है आप उतने का उसमें भाग दीजिए, और आपको जितना परसेंट निकालना है उतने का गुणा कीजिए। जितने परसेंट की वैल्यू दी गई है उतने का भाग दीजिए, ठीक है, और जितने परसेंट निकालना है उतने का गुणा कीजिए। तो हमेशा 100% निकालते हैं, इसलिए 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। यहां तक थोड़ा कम समझ में आया, मैं और लेके समझाता हूं, ठीक है ना। ये तो एक्स्ट्रा वाले हो गए जो 100 से ऊपर होते हैं, मैं 100 से नीचे कोई नंबर लेता हूं, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको परसेंटेज निकाल के बताता हूं, ठीक है। तो आपको समझना होगा। देखिए रुपए ले लेता हूं मैं, जैसे रुपए ले लूंगा, कितने ले लूँ, चलिए मैं 1700 रुपये ले लेता हूं, ठीक है। ये मेरा मिश्र धन है, क्या है मिश्र धन है एक तरीके से। अब ये नेगेटिव सेंस में मिश्र धन है, यानी कि ब्याज घटा है, उल्टा चढ़ा है, आप कुछ भी समझे। मूलधन जो था वो ज्यादा था, ठीक है ना। यानी कि मैं आपसे कहूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, देखिए मेरी बात समझिए। कोई व्यक्ति है, उसके पास 2000 रुपए थे, ठीक है ना, कितने 2000, समझने की कोशिश करना, मैं 2000 निकाल के दिखाऊंगा कैसे, ठीक है ना। और उसने क्या किया, अपने मान के चलते हैं, ठीक है ना, अपने 5% के हिसाब से रुपए खर्च कर रहा है। कितने परसेंट के हिसाब से, 5% के हिसाब से रुपए खर्च कर रहा है। आर और कितना 5%, ठीक है, कितना है 5% है, ठीक है। और उसको ये रुपए खर्च करने में, ठीक है ना, 6 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं 6 वर्ष लगते हैं, कितने 6 वर्ष। यानी कि 5% हर ईयर खर्च करता है तो 6 वर्ष खर्च करता है, तो टाइम कितना आ गया 6 ईयर, कितने आ गया 6 वर्ष, यानी कि 6 साल। और उसके पास फिर बाद में चल के 1700 रुपए रह जाते हैं। तो आप बताइए स्टार्टिंग में उसके पास रुपए कितने थे। तो देखिए हर किसी व्यक्ति के पास में स्टार्टिंग में मूल्य, ठीक है ना, हर किसी के पास में स्टार्टिंग में मूल्य, मैं आपको बता दूं, ये मैंने अपने हिसाब से लिया, पता नहीं है 2000 निकलेगा यानी, ठीक है ना। स्टार्टिंग में मूल्य 100% होता है, कितना होता है 100%। तो 100% उसका जो होगा पता नहीं है कितना है, लेकिन हमें ये निकालना है। लेकिन हाँ उसने कितना खर्च किया, तो कुल खर्च, ठीक है ना, कुल खर्च अगर मैं निकालूं उसका, तो उसने कुल रुपए खर्च किए 5% हर साल खर्च करता है, तो 6 साल में कितना परसेंट खर्च करेगा 30%। कितने परसेंट खर्च करेगा 30% खर्च करेगा, कितना कर देगा 30%, ठीक है 30% खर्च कर देगा। तो कुल होता है 100%, खर्च कर दिया 30%, शेष कितना बचा। आप कहेंगे सर शेष 100 में से 30 घटा देंगे तो 70% बचा शेष, और वही 70% शेष आपका 1700 रुपये है, कितना है 1700 रुपये। तो इसी 70% की वैल्यू आपकी दी गई है 1700 रुपये, ठीक है, कितनी दी गई है 1700 रुपये दी गई है। तो आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आप इसका भाग देंगे तो 1700 भाग देंगे आप कितने का 700 का, सॉरी 70 का भाग देना आपको, ठीक है। तो ये रुपए बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप 0 से 1 0 काट सकते हैं, तो कितना बनेगा 1% की वैल्यू बनेगी 170 बट्टे में कितना 7 रुपये, ये बन रही है। आपसे पूछता है 100% की वैल्यू बताइए, तो आप 100 का गुणा करेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये कितना है 1700, 170 बट्टे में 7 इंटू में कितना 100 का गुणा कर देंगे। अब ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो आप सीधा 100 का गुणा कर देंगे तो 17,000 बट्टे में कितना हो जाएगा 7 रुपये, ये वैल्यू हो जाएगी। अगर आप भाग दे के निकालना चाहते हैं तो 7 दूनी 14, 3 शेष बचेगा 30 हो जाएंगे, तो 7 चौके 28, फिर 2 शेष बचेगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 6 शेष बचेगा 7 हो जाएगा 7 8 56,
फिर तो पॉइंट में आएगा तो उसको सही बट्टे में लिख देते हैं, 4 बट्टे में कितना 7, ये रुपए होंगे। ठीक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में एक और चीज बता दूं आपको, यहाँ पे इतनी जगह में कोई वस्तु है 810 रुपए हो जाती है, कितनी 810 रुपए, 19% चली गई है। ठीक है ना, 100% थी, कितनी थी 100%, उसमें से 19% चली गई है, कितनी 19% निकल गई, तो कितने रह गई 81%, कितनी 81%। और वो कह रहा है कोई वस्तु 19% खो जाने के बाद में 1620 रुपए हो जाती है, कितनी हो जाती है 1900, सॉरी, कोई वस्तु 19% खो जाने के बाद में, ठीक है 19% कम हो जाने के बाद में, खो जाने के बाद में 1620 रुपए हो गई, कितनी होगी 1620 रुपए। कितने परसेंट हो गया भाई 19% हो गया है, 19%। अगर 19% हो गया तो शेष कितना बचा 81%, यानी कि ये 81% की वैल्यू है 1620, तो 1% की आप वैल्यू निकालेंगे तो 1620 में भाग देंगे 81 का। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा कितनी बार 20 बार। आपको वैल्यू निकालनी है 100% की, तो 100 का गुणा कर देंगे आप 20 में, 20 मल्टीप्लाई बाई कितना 100, तो कितना हो जाएगा 2000 रुपये हो जाएंगे, कितने 2000 रुपये। तो वैल्यू जितने परसेंट है आप उतने का भाग दें, और आपको हमेशा 100 का गुणा करना है, क्योंकि आपको 100% ही निकालना होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट सेकंड कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सेकंड कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझाऊं। कोई धन है 5 वर्ष में कितना हुआ है 3/2 गुना, तो धन कितना हो गया है, धन हो गया 3/2 गुना। तो देखिए आपको मेरी बात समझनी होगी यहां से, ये जो आपका धन होता है ये आपका कुल धन होता है, कितना होता है कुल धन, और ये जो यहां पे आता है ये आपके उस धन में अगर ज्यादा होगा, इससे अगर ये ज्यादा है तो धन में वृद्धि हुई है, क्या हुई है वृद्धि, अगर इससे कम है तो धन में कमी हुई है। ठीक है, तो कमी किस तरीके से हुई हम देखेंगे। तो ये धन में वृद्धि है, धन में वृद्धि, आपको ध्यान रखना है। आपका कुल धन कितना था, तो कुल धन था आपका 2 रुपए, कितना हो गया 3 रुपए, यानी कि आपका 2 रुपए धन था, कितना 2 रुपए, और आपका धन हो जाता है 3 रुपए, कितने रुपए हो जाता है 3 रुपए हो जाता है। तो आपका 2 से 3 हुआ है, तो धन में वृद्धि कितनी हुई है, क्योंकि भाई उसने 100 रुपए लिए होंगे, 100 रुपए लिए होंगे, और वृद्धि होकर अगर वो 150 हो जाते हैं तो वृद्धि कितनी की हुई है 50 की। ठीक है, उसी हिसाब से 2 रुपए थे, ये धन में वृद्धि, अगर ये कम होगा 2 से, अगर ये कम होगा तो ये कमी है। ठीक है ना, ये कमी है, तो वृद्धि कितनी हुई है 2 से 3 हो गया, तो 1 की वृद्धि हुई, किसकी 1 की वृद्धि हुई, किसकी 1 की वृद्धि हुई। और 1 की वृद्धि किस पे हुई है, 1 की वृद्धि 2 पे हुई है, लेकिन ये 5 साल में हुई है, कितने में 5 साल में। तो हम फिलहाल के लिए अभी वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं, क्या अभी हम प्रतिशत निकालते हैं। अगर यहीं से हम प्रतिशत निकालें तो देखिए प्रतिशत के लिए फॉर्मूला, वृद्धि हुई है तो वृद्धि लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, अगर वृद्धि हुई है तो आप ऊपर जो वृद्धि हुई है वो लिखेंगे, नीचे हमेशा कुल धन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कुल धन। वृद्धि हुई है तो आप वृद्धि लिखेंगे, और कमी हुई है तो आप कमी लिखेंगे। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, वृद्धि या करके मैं लिख देता हूं, कमी हुई है तो आप लिखेंगे कमी, जितने की कमी हुई है, और बट्टे में कुल धन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कुल धन। और आपको उसका परसेंटेज निकालना होता है तो आप 100 का हमेशा गुणा करेंगे, 100 और परसेंटेज लगा देंगे, तो आप गुणा यहाँ भी करेंगे 100 का, और आप परसेंटेज लगा देंगे बस। ठीक है, ये आपको स्वयं से बता रहा हूँ, बस इतना सरल है। तो देखिए यहाँ से आपको समझना होगा, मैं टोटल निकाल रहा हूँ अभी के लिए। तो देखिए वृद्धि हुई है 1 की, और कितने रुपए हुई है 2 पे, और इंटू में कितना है 100, और ये कितना है परसेंटेज, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 2 से आप इसको काट देंगे 50 बार, 50 का आप 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 सेकंड 50%। तो देखिए ओवरऑल 50% की वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है 50% की। लेकिन आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष में वृद्धि हुई है, कितने में 5 वर्ष में। अब मान के चलिए आप 5 वर्ष में 50% की वृद्धि होती है, तो 1 वर्ष में आपसे पूछता है वार्षिक वृद्धि क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में यही पूछेगा कि आपसे वार्षिक वृद्धि ज्ञात कीजिए, या फिर वार्षिक वृद्धि दर, मतलब वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर 5 वर्ष में 50% है, कितने में 5 वर्ष में, तो आपसे 1 वर्ष का पूछेगा, तो 1 वर्ष में कितना होगा, 5 का भाग करेंगे, तो 50 बट्टे में आप 5 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10% हो जाएगा, कितना 10%। तो वार्षिक वृद्धि दर कितनी है 10% है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे।
सबसे पहले ये देखेंगे कमी हुई है वृद्धि, वृद्धि हुई है तो कितने परसेंट हुई है टोटल निकालेंगे, फिर जो भी समय है उसका भाग देके तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मैं अभी कंसेप्ट बता रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बिल्कुल शॉर्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या कह रहा है। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, 3 वर्षों में 5/4 गुना हो गई वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। देखिए धनराशि उधार दी गई, समय यानी टी दिया है 3 वर्ष, कितना 3 वर्ष, 3 वर्ष, और कितने गुना हो गई, तो वो गुना हो गई 5/4, कितना 5/4। तो देखिए ये मैंने आपको बताया कुल धन होता है, कितना कुल धन, ठीक है ना, और ऊपर ये होता है मिश्र धन होता है एक्चुअल में। तो रुपए बढ़े हैं या घटे हैं आपको ये देखना है। धन में वृद्धि, तो धन में वृद्धि हुई है, कितने 4 से 5 हुए, तो धन में वृद्धि हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं वृद्धि, वृद्धि हुई कितने की है भाई, आपका कुल धन था 4 रुपए, कितना 4 हो कितना गया 5 हो गया, तो वृद्धि हुई है आपकी 1 की। ठीक है, अब आप वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे आप, तो कितना होगा, आप ऊपर लिखेंगे जितने की वृद्धि हुई है वो, और नीचे लिखेंगे कुल धन। कुल धन का मतलब होता है मूलधन या फिर कुल धन, कितना है 4 बस, और आप 100 का गुणा करके यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे, बस हो गया। तो 4 से ये कैंसिल होगा 25 बार, कितने बार 25 बार। तो आपकी जो वृद्धि प्रतिशत है वो कितनी है 25% है, कितनी 25%। तो ओवरऑल आपका धन 25% बढ़ा है, लेकिन 25% भाई एक ही साल में नहीं बढ़ा है, ये 3 साल में बढ़ा है। तो 1 साल में कितना बढ़ा है, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ा है, 3 वर्ष में वृद्धि, कुल वृद्धि ये कितनी हुई है 25%। तो 1 वर्ष में अगर आप वृद्धि निकालते हैं तो कितनी होगी, आप 3 का भाग कर देंगे तो 25/3%। ठीक है, ये वृद्धि होगी 1 वर्ष में आपकी। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। आपसे वार्षिक वृद्धि दर पूछता है, यानी कि 1 वर्ष की पूछता है, वार्षिक का मतलब होता है 1 साल की। ठीक है, इस तरीके से। चलिए तो इसके थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या कह रहा है थर्ड में, देखिए रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया, अवधि की अंत में सुरेश 5/6 गुना धन वापस करता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 4 वर्ष के लिए है, ठीक है, यहीं पे आप इसको डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो धन कितना हो जाता है आपका, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो धन कितना हो जाता है आपका, धन होता है 6/5, कितना होता है 6/5। तो वृद्धि कितनी हुई, देखिए 5 से 6 हो रहा है, तो 1 की वृद्धि हुई है, तो 1 नीचे कितना लिखोगे आप 5 इंटू में कितना 100, और ये परसेंटेज निकाल दोगे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार कटेगा, ये 20 बार कट जाएगा। ठीक है, तो कुल जो वृद्धि दर हुई है वो कितनी हुई है 20%, लेकिन ये कितने समय में हुई है, ये 4 वर्ष में हुई है, कितने में 4 वर्ष में। क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्ष में, ठीक है ना, क्वेश्चन में यही कह रहा है ना 4 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना होगा, 4 का भाग दे देंगे, तो 20 में कितना 4%, तो आप इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5%, कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, तो हर साल 5% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये इसका सेकंड टाइप होता है कि गुना के आधार पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम थर्ड क्वेश्चन को चेक करते हैं। ठीक है, सॉरी थर्ड टाइप को देखते हैं। तो चलिए टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टाइप 3 में किस तरीके से कह रहा है कि जब धन A/B हो जाए, यानी कि देखिए अभी तो वृद्धि हुई थी, अब कमी हो रही है धन में। ठीक है ना, क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो देखिए कोई धन साधारण वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया गया, 3 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। आपको यहां से समझना, वहां पे वृद्धि हो रही थी, तो जो मूलधन होता है उसी में वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहां पे देखिए सिर्फ साधारण ब्याज की कह रहा है, क्या साधारण ब्याज। तो देखिए मेरी बात समझिए, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट दिया आपको, साधारण ब्याज कितना हो गया 3/5 हो गया, कितना हो गया 3/5, ये ब्याज हो गया। यानी कि आपको समझना होगा साधारण ब्याज हुआ है, तो ये तो आपका मूलधन है, यानी कि कुल धन मान लीजिए या फिर मूलधन मान लीजिए इसको। ठीक है, और वो कह रहा है साधारण ब्याज हो गया, तो 5 अगर मूलधन है तो उसमें से 3 तो साधारण ब्याज हो गया, कितना 3 हो गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हो गया 3 हो गया साधारण ब्याज, तो ये आपका साधारण ब्याज है, ये आपका साधारण ब्याज है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वही जो ब्याज होता है वही तो वृद्धि होती है। वृद्धि कितनी हो रही है, जो आपको ब्याज मिलेगा उसी की वृद्धि हो रही है। तो पिछले में भी मैंने यही बताया था। तो आपको दर निकालनी है, तो आप अगर दर निकालेंगे, ये टोटल दर निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप ऊपर वही साधारण ब्याज लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, नीचे आप प्रिंसिपल यानी कि मूलधन लिखेंगे। ठीक है, इंटू आप 100 कर देंगे और परसेंटेज लगा देंगे, बस निकल आएगा। तो साधारण ब्याज कितनी है 3 की वृद्धि हुई है। देखिए तब भी फॉर्मूला यही था, ऊपर मैंने लिखी थी वृद्धि, तो वृद्धि 3 की हुई है। वो खुद कह रहा है साधारण ब्याज इतना है। ठीक है ना, मूलधन का साधारण ब्याज 3/5 है, कितना है 3/5, तो ये ऊपर वाला साधारण ब्याज है। तब वृद्धि हुई थी, तो भाई 5 था तो 6 हुआ, तो वृद्धि हुई है। और अभी साधारण ब्याज 3 रुपए बना है, कितना 3,
और कितने पे बनाया, तो 5 रुपये मूलधन था, इस पे बनाया, और 100 का गुणा करेंगे तो परसेंटेज निकलेगा। तो इससे ये कितनी बार कट जाएगा, ये कटेगा 20 बार, 20 दिया कितना हो जाएगा 60%, कितना हो जाएगा 60%। तो देखिए जो टोटल दर है वो 60% है, लेकिन ये क्या साल में बढ़ी है, हमको ये भी देखना होगा, हमको ये भी देखना होगा कितने वर्ष में बढ़ी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो वृद्धि हुई है ये 3 वर्ष में हुई है, कितने में, 3 वर्ष में, कितने में, 3 वर्ष में। तो ये 3 वर्ष में हुई है, और आपसे हमेशा पूछता है 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष में कितनी वृद्धि होगी भाई, 3 वर्ष में अगर कोई संख्या 60% बढ़ रही है तो 1 वर्ष में आपको उम्र पता है भाई 20% बढ़ेगी। कैसे, आप 60 में 3 का भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भाग नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, ये आप भी समझते हैं इस बात को, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, देखिए, साधारण ब्याज की पर दिए गई किसी धन का ब्याज उस धन का 3/16 के बराबर है, यदि समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिए, अब क्वेश्चन टफ आया, मैं आपको समझा दूं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए, साधारण ब्याज पर दिए गए धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है धन का 3/16 है, कितना है, 3/16, यानी कि ये आपका मूलधन है, ये आपका ब्याज है, क्या है, ब्याज है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में आपसे अब वार्षिक दर पूछ रहा है, लेकिन कंडीशन एक और दी गई है, समय नहीं दिया गया है, हमें समय नहीं दिया गया है, ना ही हमें दर दी गई है, ठीक है। लेकिन उसने एक कारण हमको बताया कि आप कैसे निकाल सकते हैं। तो उसने बोला है यदि समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर है, समय दर का 3 गुना है। तो देखिए समय दर का 3 गुना है, समय यहां पे मानूंगा मैं और यहां पे दर मानूंगा, क्या दर। तो समय 3 गुना है, तो दर को अगर मैं x% मानता हूं तो समय मुझे 3x, अब समय है तो साल मानना पड़ेगा या फिर ईयर, ठीक है, इस तरीके से। तो दर ये रही, समय ये रहा, ठीक है। सब कुछ दिया है, अब निकाल सकते हैं आप आराम से, ठीक है ना। दर पूछेगा दर निकालेंगे, समय पूछेगा समय निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम यहां से निकालना चाहें तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, PRT/100, गुणा का चिन्ह लगाओ मत लगाओ। तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना है, 3 है, प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है, 16 है, दर कितनी दी गई है, x है, समय कितना है, 3x है, बट्टे में कितना है, 100 है। बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखो इसको 4 से कैंसिल करो, इसको भी 4 से, 4 से ये कटेगा 25 बार, 4 से ये कटेगा 4 बार। और आपको ध्यान रखना ये जो 3 है वो इसके बट्टे में आएंगे, किसके बट्टे में आएंगे, इसके बट्टे में आएंगे 3, ठीक है। तो 3 से इसको कैंसिल कर देता हूं एक बार, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए 25 नीचे है तो इधर ऊपर आएगा, 4 ऊपर है तो नीचे जाएगा, और इधर x का x में गुणा करेंगे तो x² बन जाएगा। x² इतना है तो आपको पता है x बराबर, आप ऋण में इसको लिखेंगे कितना है, 25 बट्टे में 4 लिखेंगे, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5/2%, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में दर पूछता है तो दर यानी x है तो आपकी ये हो जाएगी। अगर आपसे समय पूछता है टाइम, ठीक है, तो टाइम इसका 3 गुना है तो आप 3 का गुणा कर देंगे तो 5/2 इंटू में 3, तो ये हो जाएगा 15/2 वर्ष, यानी 7.5 वर्ष आप लिख सकते हैं, 7.5 ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। टफ नहीं है, बस एक बार करने के ऊपर है और प्रैक्टिस निकालने के ऊपर है। सारी चीजें हमने यहाँ से निकालनी, यहाँ पे भर दो। इसमें हम थोड़ा डायरेक्ट कर देते थे, आप उसमें भी अगर डायरेक्ट ना करना चाहें, फॉर्मूला करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है इस बात से, ठीक है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन भी देखते हैं, इसका क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है तो ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए वर्षों की दर की, इसमें संख्या बराबर दी गई, इसमें 3 गुना दिया गया था। तो देखिए 4 बट्टे में कितना हो रहा है, 25। तो अब सीधा समझिए ये आपका मूलधन है यानी कि P, ये आपका इंटरेस्ट है यानी कि I, समय दिया गया है x वर्ष और दर भी दी गई है x वर्ष, x%। क्यों, क्योंकि भाई दोनों बराबर हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे वही, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। एक तो मुझे फॉर्मूला लिखना होता है, नहीं मैं डायरेक्ट कर दूं इसको, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना है, 4 रुपये है, बराबर प्रिंसिपल कितना है, 25 रुपये है, दर कितनी है, x%, समय कितना है, x बट्टे में कितना है, 100। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इससे इसको काट दो 4 बार, नीचे है तो ऊपर बढ़ा जाएगा, तो ये 4 चौका 16 हो जाएगा, x का x में करेंगे तो x² हो जाएगा, x² है, ये कितने का, 4 का स्क्वायर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना हो गया, 4 हो गया। तो आपसे दर पूछे तो 4% है,
समय पूछे तो भी 4% है, ठीक, सॉरी 4 साल है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे आप, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, साधारण ब्याज करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी तो ये इसका कौन सा तीसरा टाइप खत्म हुआ है, चलिए अब चौथा टाइप देखते हैं। तो चलिए चौथे टाइप को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो, ब्याजों का हमको योग भी दिया हो या अंतर दिया हो तब देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन कितना है। तो देखिए ये काफी सरल है, मैं आपको बता दूं। देखिए कोई मूल धन है हमारा, पता नहीं है कितना भी है, तो पी है हमारा, ठीक है। लेकिन उसने बोला 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज का अंतर 150 है, यानी कि 10 वर्ष हैं और कितने हैं, 7 वर्ष हैं, कितना है 7 वर्ष। इसका जो अंतर है वो 150 रुपये है, कितना है 150 रुपये। तो आपको समझना होगा, हमेशा ज़्यादा में से आप कम घटाएंगे, यानी कि अंतर कितना है, समय में अंतर कितना है, 3 वर्ष का अंतर है, और 3 वर्ष का अंतर ही तो 150 है। आपको यहाँ से समझना होगा, समय में 3 वर्ष का अंतर है। देखिए 10 वर्ष का ब्याज कुछ भी होगा, 7 वर्ष का ब्याज, और इसका 3 वर्ष के ब्याज का अंतर 150 है, बस इतना है। तो अगर 3 वर्ष के ब्याज का अंतर 150, तो 10 वर्ष में से अगर 7 वर्ष घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 3 वर्ष। कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। यानी कि 3 वर्ष का ब्याज 150 रुपये है, कितना है 150 रुपये। समझ पाए आप, 3 वर्ष का ब्याज कितना है 150 रुपये। अगर मैं 1 वर्ष का ब्याज निकालूं, 1 वर्ष का ब्याज, तो कितना होगा मेरा 50 रुपये। आप समझ गए ना, डायरेक्ट 3 का भाग कर देंगे 50 रुपये, ठीक है। कोई प्रिंसिपल है, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 50 रुपये, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे डाउट है कि कैसे घटा के ये 150 कर दिया 3 वर्ष का, देखिए मेरी बात समझिए, 10 वर्ष के मान लेते हैं एक व्यक्ति को, सॉरी 10 वर्ष के रुपए होते हैं 500, कितने 500, और 7 वर्ष के रुपए होते हैं कितने 350। अंतर मुझे 150 का रखना है। तो देखिए इधर घटाऊंगा तो 3 वर्ष बचेंगी, और इधर घटाऊंगा तो कितना 150 रुपये। और यही है क्वेश्चन में, क्योंकि 1 वर्ष के 50 हैं तो 10 के 500 होंगे, 7 के 350 होंगे, तो 3 वर्ष के 150 हो जाएंगे, तो 1 वर्ष के 50 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने दर और दी है, क्या दिया है दर, तो दर कितनी है 5% है। तो दर मुझको दी गई है 5%, कितनी है 5%। तो अब देखिए मेरी बात समझिए, समय की कोई ज़रूरत नहीं है हमको अभी, ठीक है, और मानेंगे तो 1 वर्ष दिया भी है, तो हमसे मूलधन पूछ रहा है। तो देखिए ब्याज कितना है 150 रुपये है, कितना है 50 रुपये। तो यही तो होता है, ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल यानी कि P इंटू मूलधन, मतलब मूलधन तो हो गया इंटू दर, दर कितनी है 5% इंटू समय, समय कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, बट्टे में कितना 100, कितना हो जाएगा 100। आप इससे इसको काट देंगे 20 बार, 20 का 50 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000। तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000 रुपये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे निकालना होगा, 10 और 7 वर्ष का अंतर 150 है, यानी कि 3 वर्ष का अंतर आपका कितना हो जाता है 150 रुपये, कितना 150 रुपये। 1 वर्ष के कितने आपको रुपए होते हैं 50 रुपये। तो आपको जो मूलधन है, क्या मूलधन, और 5% दर दी गई है, आर वाला कितना दिया 5%, तो आपका मूलधन है कितना, मूलधन यानी कि P, इसका जो 5% है कितना है 5%, 5/100, यही तो 50 है, यही तो ब्याज 50 बनेगा, मूलधन का 5% ब्याज बनेगा 50 रुपये, कितना 50 रुपये। इससे इसको काट दो 20 बार, 20 का गुणा कर दो तो P बराबर कितना हो जाएगा 1000, 20 का गुणा करेंगे तो 1000 रुपये, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, सिंपल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के ब्याज का अंतर 400 कम है, धन ज्ञात कीजिए। देखिए 400 कम है, 400 ज्यादा, इसको भूलिए, 3 वर्ष है और 5 वर्ष है, तो सीधा बात है, एक 3 वर्ष है और कितना है 5 वर्ष है, और कितना कम है, तो भाई मेरे 400 कम है। तो आपको बस घटाना है, यानी कि आपको दिख रहा है ना 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है, तो 2 वर्ष के ही तो ये 400 रुपये होंगे, 2 वर्ष के ही तो ये 400 होंगे। अब ये मत कह देना सर आपने 3 में से 5 घटा दिया, भाई 5 में से 3 घटाइए, आपको अंतर लेना है। अंतर का मतलब ये नहीं होता कि माइनस में आएगा प्लस में, बस अंतर का मतलब ये है कि आपको ज्यादा में से कम घटाना है या कम में से ज्यादा बस प्लस में लेना है, ठीक है। तो 2 वर्ष के आपके 400 रुपये बनते हैं, कितने 400 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना बनेगा आपको ही पता है 200 रुपये, कितना 200 रुपये, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, दर आपको दी गई है, दर कितनी दी गई है 4%, कितनी दी गई है, आर आपको दी गई है 4%। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो देखिए मूलधन होगा आपका प्रिंसिपल P, इसका जो 4% होगा, तो 4 बट्टे में कितना ले लेता हूँ 100, वही तो हमारा 200 रुपये होगा, कितना 200 रुपये, 200 रुपये का ब्याज मिलेगा। इसका मैंने 4% निकाला, वही 200 रुपये हो गया। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, वरना आप भर के भी कर सकते हैं, समय आप 1 साल लगाएंगे, 1 साल के लिए 200, ठीक है। तो 4 से ये कटेगा 25 बार, तो P बराबर 25 का आप 200 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5000 रुपये, कितना हो जाएगा
5,000 रुपये, सॉरी एक जीरो कम लगाया तो जीरो यहाँ पे लगाया तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो चलिए इसके थर्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। एकदम सरल क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक ब्याज दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 के ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। प्रत्येक को दिया गया धन कितना था, ठीक है ना, प्रत्येक को दिया गया धन कितना था। तो देखिए दोनों का ब्याज मिक्स कर दिया उसने, क्या किया, दोनों का ब्याज मिक्स कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन एकदम आसान है। अब हम निकालेंगे कैसे इसको, तो मेथड देखिए, अब देखिए यहां पे आपको समझना होगा। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% और की दर पर राम को 8 वर्ष के लिए और श्याम को 10 वर्ष के लिए, ठीक है, उधार दिया। दोनों व्यक्ति ने कितना 2160 ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक को दिया गया धन कितना है। तो देखिए धन तो बराबर दिया होगा, तो पहले वाले को मान लेते हैं पी धन दिया है, कितना है पी, ठीक है। और दूसरे वाले को कितना धन दिया है, यहां पे आपको समझना होगा, दूसरे वाले को भी पी दिया है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। पहले वाले को जो धन दिया है वो 6% से दिया है उसने, कितने 6% से, कितने 6% से, ठीक है। तो 6 बट्टे में 100 लगा लेके चलता हूं मैं, ठीक है, बट्टे में कितना 100। और कितने समय के लिए दिया है पहले वाले को, तो 6% के हिसाब से 8 वर्ष के लिए, ठीक है ना, 6% के हिसाब से 8 वर्ष के लिए उसने दिया है। तो इसका कुछ ब्याज मिलेगा उसको, ठीक है ना, इसका ब्याज मिलेगा। और साथ में उसने दूसरे व्यक्ति को भी दिया है, तो उसको भी वही धन दिया है उसने, कितना पी, कितना दिया है पी, ठीक है। तो उसने उसको भी वही धन दिया है। उसने दूसरे वाले को 10 वर्ष के लिए दिया है, कितना 10 वर्ष के लिए, लेकिन उसका परसेंट भी कितना है 6% है, कितना है 6%। तो परसेंट हटा के बट्टे में डायरेक्ट 100 लेता हूं। और इसको 10 वर्ष के लिए दिया है, कितने वर्ष के लिए 10 वर्ष के लिए। तो देखिए P ये दर है R, ये समय है T, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। तो ये भी साधारण ब्याज है, ये भी साधारण ब्याज है। तो दोनों का साधारण ब्याज मिलाकर उसको कितने रुपए मिले हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है 2160 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है, कितने का 2160 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो बस आप इसको सॉल्व कर देंगे। ये भी साधारण ब्याज है, पहले वाले को देखिए 6% है, दूसरे वाले को 6% दिया है, ठीक है ना। पहले वाले को 8 वर्ष के लिए दिया है, दूसरे वाले को 10 वर्ष के लिए दिया है, ठीक है ना। अगर मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं। देखिए 10 और 8 18 वर्ष के लिए दिया है 6% के हिसाब से, क्योंकि मूलधन वही है। तो हम उस तरीके से न करके इसका एलसीएम अगर हम 100 ले लें, कितना 100, समझना होगा। तो ये 8 सिक्के 48 पी हो जाएगा, प्लस ये 10 सिक्के 60 पी हो जाएगा, कितना 60 पी, बराबर कितना है 2160 है, कितना है 2160। 48 और 60 कितना हो जाएगा 108 पी, बट्टे में कितना हो जाएगा 100, बराबर कितना हो जाएगा 2160। यहाँ पे देखिए 108 इसका दूना होता है 216, तो ये 2 1 0 और लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो P बराबर 100 का 2 20 में गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2000 रुपये। तो उसने प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 हजार रुपए उधार दिए थे। कितने रुपए उधार दिए थे, पहले वाले को भी 2000 दिए थे, दूसरे वाले को भी 2000 रुपए उधार दिए थे उसने, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। और आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे समझना होगा। देखिए दोनों को बराबर प्रिंसिपल दिया है, दोनों को 6% पे दिया, लेकिन एक को 8 वर्ष के लिए, एक को 10 वर्ष के लिए। तो यानी कितने वर्ष के लिए उठ गया उसका 18 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए 18 वर्ष के लिए। और बट्टे में कितना आप लगाएंगे 100, ये ब्याज निकल आया। PRT समय कुल 18 वर्ष है, बट्टे में 100 बराबर कितना 2160 का ब्याज मिला है उसको, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखना होगा 18 से इसको काटेंगे तो 18 एकन 18, ठीक है ना, 18 एकन 18, 3 से बचेगा 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36, एक जीरो है तो जीरो लगाएंगे। फिर 6 से आप इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 20 छक्के 120। अब 100 का फिर से 20 में गुणा करेंगे तो P कितना निकल के आएगा आपका 2000 रुपये, कितना 2000 रुपये। तो उसने प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए दिए 2-2 हजार रुपए दिए, तब उसको कुल मिला के भाई 2160 रुपए का प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब इसका 5वां टाइप देखते हैं हम, ठीक है ना। तो इसके 5वें टाइप के लिए तैयार रहिए। चलिए तो फिलहाल के लिए देखते हैं। चलिए 5वां टाइप देखते हैं। तो देखिए 5वें टाइप में क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में इतने और 5 वर्ष में इतने हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सरल है, 3 वर्ष में कोई धन 575 हो जाता है। यहां पे कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष में अगर धन हो जाता है कितना 575 रुपए, ठीक है।
और 5 वर्ष में कितना होता है 625। कितना होता है 625 रुपए। यानी देखिए कोई धन था 3 वर्ष में तो इतना हो गया कितना 575 और 5 वर्ष में कितना हो गया 625। तो देखिए 2 वर्ष का डिफरेंस है, यानी कि 2 वर्ष कितना 2 वर्ष 2 वर्ष में धन कितना बढ़ा। तो देखिए यहाँ पे 575 है 625 हो गया, तो आप भी कहेंगे सर 50 रुपए बढ़ गया। कितना 50 रुपए। आप हमेशा ज्यादा में से कम को घटाएंगे, ठीक है, अंतर निकालना होता है तो ज्यादा में से कम। यानी कि 2 वर्ष में धन बढ़ा है 50 रुपए, तो प्रत्येक वर्ष धन बढ़ कितना रहा है। अगर 2 वर्ष में धन 50 रुपए बढ़ता है तो 1 वर्ष में धन आपको भी पता है 25 रुपए बढ़ेगा। आप 2 का इसमें भाग करेंगे, ठीक है, कितना 25 रुपए। तो आपको सबसे पहले मूलधन निकालना होगा। क्या निकालना होगा मूलधन। तो मूलधन, तो देखिए मूलधन कैसे निकालेंगे। अगर 1 वर्ष में कोई धन 25 रुपए बढ़ता है तो 575 रुपए हैं। कितने 575 रुपए। ये कितने वर्षों बाद हुए हैं, ये 3 वर्ष बाद हुए हैं। कितने 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष में ये 575 हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं ये कुछ कम होगा, तब 3 वर्ष में 25 बढ़ गई, 575 हुआ है। तो अगर हर साल 25 रुपए बढ़ते हैं, 1 साल में कितने बढ़ते हैं 25, तो 3 साल में कितने बढ़ेंगे 75 रुपए बढ़ेंगे ना, 25 या 75। तो अगर मैं इसमें से इसके 3 साल का खर्च घटा दूं 75 रुपए, तो मेरा मूलधन प्राप्त हो जाएगा कितना 500 रुपए। तो ये आपका मूलधन है। आप यहां से भी मूलधन निकाल सकते हैं, आप यहां से भी। अगर मैं 625 में से घटाऊंगा तो ये तो 5 वर्ष बाद हुआ, तो 5 वर्ष का घटाऊंगा, तो 1 वर्ष के अगर 25 रुपए बनते हैं तो 5 वर्ष के 25 पंजा 125 बनेंगे। तो इसमें से मुझे को 125 घटाना होगा, तब भी मेरा 500 रुपए ही निकलेगा। आप कहीं से भी निकाल लें, बात एक ही आती है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा कितना निकलेगा 500 रुपए। ये मेरा मूलधन है। अब मुझसे दर पूछ रहा है, क्या दर। तो दर के लिए क्या है, ऊपर में क्या लिख दूंगा ब्याज। क्या लिखूंगा ब्याज, जो मुझको ब्याज प्राप्त हुआ है 1 साल का। नीचे क्या लिखूंगा मूलधन। क्या लिखूंगा मूलधन। और इनटू में क्या करूंगा 100 और क्या परसेंटेज, क्योंकि मुझे कितना परसेंट निकालना है, मुझे 25% निकालना है। कितना 25% नहीं निकालना, मतलब 25 रुपया कितना परसेंट है, कितने का 500 का। कितने का 500 का। इनटू कितना लिख दूंगा 100 और क्या परसेंटेज। तो 1 2 0 से 1 2 0 खत्म, 5 से आप इसको काट देंगे 5 बार। कितना 5 बार। तो यानी कि उसकी 5% दर थी। कितनी थी 5% दर थी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, तो देखिए इस टाइप में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए मैं इसका एक टाइप और करा देता हूं, ठीक है ना, मैं इसका एक टाइप और करा देता हूं, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928, 6 वर्ष में 992 हो जाता है। 4 वर्ष में कितना हो गया आपको यहां पे देखना होगा। 4 वर्ष में धन हो जाता है 928 और 6 वर्ष में हो जाता है, तो ऊपर लिख देता हूं प्रॉब्लम ना हो, 992। कितना होता है 992। तो 2 वर्ष में धन पे ब्याज कितना मिला, 2 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है आपको ये देखना होगा। तो आप घटा देंगे, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पे 8 में से 4 गया तो 6 और 9 में से 0, तो कोई मतलब नहीं। 2 वर्ष में 64 रुपए मिलते हैं। कितने 64 रुपए। तो आपको यहाँ पे 1 वर्ष में कितना रुपया मिलेगा भाई, 64 का आधा मिलेगा, 2 का भाग करेंगे तो 32 रुपए मिलेंगे। कितने 32 रुपए, ठीक है। 1 वर्ष में कितना 32 रुपए। अब दर पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा 4 साल में 928 हो रहे हैं। कितने 4 साल में 928 हुए हैं, तो भाई चारों साल में कुछ रुपए आए होंगे, तो हमको वो रुपए घटाने होंगे। तो अगर 1 साल में 32 रुपए आते हैं, 1 साल में कितने आते हैं 32, तो 4 साल में कितने आएंगे। देखिए मुझे ऑलरेडी पता है, ये मत कहना कि सर 4 का गुणा 32 में लिख के कर रहे हैं, 128 होता है, पहले से बता दूं, ठीक है। ये आपको करके दिखाने के लिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 रुपए बनते हैं। कितने 128, ठीक है। तो अवगुण में पहले से बता दूं, आंसर भी मुझको पहले से पता होते हैं, मैं आपको पहले से बता दूं, ठीक है ना, कि इतना फिक्स आएगा, ये भी मुझको पता होता है पहले से, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये 128 रुपए कितना बढ़ गया भाई, 928 हुए 4 वर्ष में, तो 128 रुपए बढ़े हैं, तभी तो ये 4 वर्ष में 928 हुए। तो आप 128 को इसमें से घटाएंगे तो आपका मूलधन निकलेगा। कितना निकलेगा 800 रुपए। कितना 800 रुपए। अभी आपका मूलधन है, तो आपको दर चाहिए। क्या चाहिए दर। तो दर क्या है, 1 वर्ष में कितने रुपए बढ़ रहे हैं, तो भाई 32 रुपए बढ़ रहे हैं। कितने 32 रुपए। और आप 800% पे निकाल रहे हैं। कितने पे 800 आपका मूलधन है। मूलधन कितना आपका 800 रुपए। कितना है 800। आप 100 लगाएंगे और परसेंटेज लगा देंगे और निकल लेंगे यहाँ से। तो देखिए 2 0 खत्म, 8 से इसको काट देंगे 4 बार, तो दर आपकी आ जाएगी 4%, ठीक है। तो एकदम इजी वे में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइप 5 था जो मैंने करा दिया। चलिए टाइप 6 है जिसमें औसत के क्वेश्चन है, तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसके 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों आपको अच्छे से समझा के कराने अच्छे से, और आपको समझना होगा इसको, ठीक है। तो चलिए टाइप 6 स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए टाइप 6 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक ब्याज पे दिए। देखिए 5,000 रुपए थे, 5,000 में से कुछ रुपए उसने 4% पे दे दिए और कुछ रुपए उसने 5% पे दे दिए, लेकिन उसने बताया नहीं कि मैंने 4% पे इतना रुपया दिया, 5% पे इतना रुपया दिया है, ठीक है ना। तो वार्षिक दरों से कुछ लोग, 2 लोगों को उधार दिए, 2 वर्ष बाद उसे 4.2% यानी कि 4.2% वार्षिक औसत दर, कितना, वार्षिक औसत दर से ब्याज मिला, 4% की दर पर दिया गया धन। तो देखिए हम 4% 5% दोनों पे निकाल देंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या कह रहा है, 2 वर्ष बाद उसको इतना धन मिला, कितना मिला है, 2 वर्ष बाद उसको इतना धन मिला है। तो देखिए हम किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए इसमें साल मैटर नहीं करता है, पहले से मैं बता दूं। देखिए गोपाल के पास 5,000 रुपए थे, कितने थे, 5,000 रुपए। तो फर्स्ट कंडीशन, उसने पहला भाग कितने पे दिया। आप किस तरीके से निकालेंगे, जब भी 2 भागों में किसी धन को डिवाइड करें, कितने में, 2 भागों में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला भाग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 2। जो पहला भाग था वो उसने दिया 4% पे, कितने पे दिया, 4% पे। दूसरा भाग दिया 5% पे। देखिए आपको मेरी बात समझनी होगी, यहाँ से आपको मेथड यही अपनाना होगा। दूसरा मेथड भी आता है, ठीक है ना, वो लॉन्ग मेथड हो जाता है, क्या पता उसको को करने में 6 से 7 मिनट लग जाए। तो ये शॉर्ट मेथड होता है इसका, ठीक है। तो 5% पे देता है पार्ट 2 को और फर्स्ट को देता है इतने पे। औसत जो उसको रुपए मिलते हैं, ठीक है, वो 4.2% मिलता है, कितना, 4.2%। तो आप इनका डिफरेंस निकालेंगे, इसका आप डिफरेंस निकालेंगे तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे, इस जगह पे लिखेंगे, यानी पार्ट 1 में। तो 5% और कितने, 4.2% में कितने का डिफरेंस है, 0.8% का। ये आपको भी पता है, और नहीं पता तो यहाँ पे देखिए मैं घटा देता हूँ। 5% में से मैं कितना घटाता हूँ, 4.2। आप कहेंगे सर कैसे घटाएं, पॉइंट के बाद 0 मानिए। अब यहाँ से दहाई लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0.8, और यहाँ 5 में से दहाई यहाँ चलेगी तो कितना बचेगा, 0, ठीक है। इस तरीके से आप इसका डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे। अब आप कहेंगे सर अभी 5 में से ये हमने घटाया इतना, अभी 4 में से ये ज्यादा तो जाएगा नहीं। देखिए मैं आपको पहले से बता दूं, आपको इनका अंतर चाहिए होता है। अगर इन दोनों का अंतर कितना है, 0.8, इनका अंतर कितना है, 0.4, कितना, सॉरी इसका अंतर है 0.2, कितना है, तो 4.2 में से आप 4 को घटा दें तो कितना बचेगा, 0.2%, ठीक है। तो ये जो इनका प्रतिशत का डिफरेंस निकल के आ रहा है, ये उस धनराशि का अनुपात है। ये क्या है, ये उस धनराशि का अनुपात है। और अनुपात को आप जितना छोटा करना है आप उतना छोटा कीजिए। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म, ये 2 से 8 कटेगा 4 बार, कितने बार, 4 बार, और अनुपात ये कितना आ जाएगा, 1। यानी कि पहले भाग की जो राशि है वो 4 है, कितनी है, 4 है। तो दूसरे भाग की राशि कितनी है, 1। यानी टोटल राशि कितनी हो जाएगी, तो टोटल राशि 4 + 1 इतनी है। तो कितनी है टोटल राशि मेरी, 5,000 है, कितनी है, 5,000। और टोटल ये कितनी यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है। अगर 5 यूनिट की वैल्यू हमारी 5,000 है, कितनी है, 5,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भाई 5 का भाग देंगे तो 1,000, कितनी, 1,000 रुपए हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है उसने पार्ट 1 यानी पहले भाग पे कितनी धनराशि दी, तो पहले भाग का कितना है, रेशियो 4 है, तो कितना, 4। तो हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो हम 4 का गुणा कर देंगे। अगर 1 की वैल्यू 1,000 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1,000 में कितने का गुणा करेंगे, 4 का, तो कितनी हो जाएगी, 4,000 रुपए हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4,000 रुपए। तो ये हमारी धनराशि हो जाएगी। दूसरे पार्ट पे अगर पूछे तो 1 है और 1 की वैल्यू 1,000 है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी आसान और अच्छा तरीका है, ठीक है, क्वेश्चन को कुछ सेकंड में करने का। ये मत कहना कि सर आपने इतना टाइम लिया है, 2 से 3 मिनट। भाई मैं आपको बता रहा हूं, मैं चाहता तो डायरेक्ट बता देता इसको, ठीक है, डिफरेंस रेशियो के तौर पर, ठीक है। तो चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 15,000 का कुछ भाग 15% और शेष 10%, 15,000 का कुछ भाग 15% और शेष 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिया, ठीक है ना। तो कुल रुपए 15,000 थे, तो भाई पार्ट 2 में बट रहा है ये भी, ठीक है। इधर P1 मान लीजिए, इधर P2 मान लीजिए। पहला भाग कितने पे है, 15% पे है, कितने पे है, 15% पे, दूसरा 10% पे है, दूसरा 10% पे, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, उसको औसत 12%, कितना, औसत 12% प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसमें टाइम का कोई मैटर नहीं करता है, रट्टा काटिए, इसको इधर लीजिए, इसको इधर लीजिए। अगर वो कह देता इस पार्ट को 2 वर्ष के लिए, इसको 3 वर्ष के लिए कह देता, ठीक है, तो हम 2 का इसमें गुणा करते, 3 का इसमें गुणा करते, उस तरीके से निकालते। लेकिन उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका डिफरेंस आप यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना है, 3% का है। इसका डिफरेंस कितने का है, 2% का है। तो रेशियो कितना बनेगा, आप काट देंगे तो 2:3 बन जाएगा।
2:3 का रेशियो बनेगा, यानी कुल रेशियो कितना बनेगा आपका 3 और 2 5। तो 5 की वैल्यू आपको 15,000 दी गई है। कितनी दी गई है? 15,000 रुपये, ठीक है ना। कितनी दी गई है? 15,000 दी गई है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप 5 का भाग देंगे 3,000, कितनी? 3,000 रुपये। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा 15% पर, सॉरी 10% भाग पर दिया गया धन कितना? तो 10% ये है P2, और P2 की वैल्यू कितनी है? 3। कितनी है? 3 है। तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 का गुणा कर देंगे तो 3,000 गुणा 3, तो बराबर कितना हो जाएगा? 9,000। कितना? 9,000 रुपये हो जाएगी आपकी धनराशि, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। तो कंसेप्ट 7 देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए कंसेप्ट 7 आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है? जब ब्याज की कई दरें हों, मतलब कई दरें दी गई हो, तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे? तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 इस शर्त पे उधार लिए कि 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा उसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज लगेगा, ठीक है। यदि वह 12 वर्षों के अंत में उधार लौटाए तो कितना ब्याज देना पड़ेगा? देखिए ये एकदम सरल क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं आपको करना होगा किस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा उसने उधार धन कितना लिया। तो 8,000 रुपए लिए हैं। कितने उधार धन लिए? 8,000 लिए हैं, ठीक है, 8,000 रुपए। अब देखिए आपको यहां पे एक चीज समझनी होगी, उसने जो धन लिया है वो टोटल 12 वर्ष के अंत तक, यानी 12 वर्ष के लिए लिया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%। अब मान लेते हैं शुरुआत के 5 वर्ष में 6% उसको देना है, तो 5 वर्ष में कितना लगेगा भाई? 30%। 5 छिक्के 30, 5 वर्ष में 5 वर्ष का 6% है, कितना है? देखिए यहां पे मैं साल लिख रहा हूं, यहां पे प्रतिशत लिख रहा हूं। क्या? प्रतिशत यानी परसेंटेज, ठीक है। तो 5 साल का 6% के लिए, ठीक है। और फिर अगले 3 वर्षों का 8%। अगले 3 वर्ष हैं और कितना देगा? 8%। तो भाई 8 या 24% देगा या नहीं देगा? आपको ही पता है, ठीक है। तो देखिए 5 और 3 8 वर्ष हो गए, और लेकिन उसने लिया कितने वर्ष के लिए? 12 वर्ष के लिए। कितने? 12 वर्ष के लिए। ये आपको ध्यान में दिमाग में रखना है, ठीक है। तो 12 वर्ष के लिए लिया है और उसका कितना हो गया पहले से? 5 वर्ष और 3 वर्ष, 8 वर्ष हो गए। तो शेष कितने वर्ष बचे? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष के लिए उसने कितने परसेंट के लिए लिया है? अंत में 10%। 8 वर्षों के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद में उसको 10% देना है। कितना? 10%। तो यहां पे वो 10% देगा। कितना देगा? 10%। ये परसेंट है, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है। तो कुल परसेंट उसका कितना हो जाएगा? देखिए 5 वर्ष के लिए वो देगा 30%, 5 छिक्के 30%। 3 वर्षों के लिए देगा 24%। कितना? 24%। और 4 वर्षों के लिए देगा 40%। कितना देगा? 40%। आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा टोटल 94, यानी 94%। यानी कि वो व्यक्ति टोटल 94% धन देगा। कितना? 94%। तो ब्याज कितना देगा इसका? 94%। तो आप इसका 94% निकाल देंगे, ठीक है। वो तो आसान है, मैं भी निकलवा दूंगा। दूसरी कंडीशन आप इसको डायरेक्ट यहीं पे रखे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे रखे ही मैं करवा दूंगा। तो देखिए इसका मैं कितना? 94% निकाल दूंगा। तो 94 बट्टे में कितना? 100। 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए 80 का गुणा 94 करेंगे तो एक जीरो तो आना ही आना है, ठीक है ना। अब आप इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए गुणा करने के भी मेरे पास तरीके होते हैं, मैं आपको बता दूं। आप 94 में गुणा 8 का कर रहे हैं, आप पहले 8 का 4 बार पढ़ेंगे फिर 9 बार। देखिए मैं तरीके बता रहा हूँ, शायद आप रास्ते में थोड़ा बहुत सीखने तो अच्छी बात है। आप 100 का गुणा इसमें कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 800। ये 100 में 6 कम है ना, 6। तो 6 का 8 में गुणा कीजिए 48। 100 में 48 कम कर दीजिए, कितने? सॉरी 800 में 48 कम, 752। कितना आएगा? 752। तो 7520 रुपए का ब्याज बनेगा उसका, ठीक है। अब आप डायरेक्ट कैसे करना चाहेंगे? तो ये तो मैंने तरीके बता दिए, आप ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है। देखिए 8,000 रुपए है, कितने हैं? 8,000 रुपए। इस पे पहले वर्ष के लिए कितना मिलता है? मतलब 5 वर्ष के लिए 6%, तो 5 गुणे 6 प्लस अगले 3 वर्ष के लिए 8%, तो 3 गुणे में 8 जोड़ना होगा आपको। और अगले 4 वर्ष के लिए 10%। कितना? 10। और ये टोटल परसेंटेज है, तो आप टोटल इसके बट्टे में कितना लगा देंगे? 100। बस हो गया। तो देखिए इससे ये कट जाएगा 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा? 80। और इसमें गुणा कितने का होगा? तो यहाँ पे देखिए 5 छिक्के 30 प्लस 8 या 24 प्लस 10 चौके 40। आप इसको जोड़ेंगे तो 80 गुणा में 30 और 24 कितना हो जाएगा? 30 और 40 70 हो जाएगा। 70 और 24 कितना हो जाएगा? 94। कितना? 94। 94 का गुणा करेंगे तो ये 7520 रुपये आपके बन जाएंगे। सॉरी 7520 रुपये, ठीक है। ये 7520 है, ठीक। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, टफ नहीं है। बस आप यहां से इस तरीके से कर लें, इस तरीके से बात एक ही होती है, ठीक है। तो इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन और है, वो भी इसी टाइप का है, तो मैं उसको नहीं करा रहा हूं, ठीक है ना। सेम यही डिक्टो टाइप है। चलिए इसको हटा के हम नेक्स्ट 8वां टाइप देखते हैं, ठीक है। वो भी एकदम आसान है, ठीक है। तो देखिए 8वें टाइप में क्या कह रहा है
कि जब धन अपने का n गुना हो जाए, n गुना, तो आपको इसको भी समझना होगा। देखिए इसमें हम प्रत्येक वस्तु को 100 मान के चलेंगे। देखिए कितना आसान होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाता है। 15 वर्षों में दोगुना हो रहा है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 15 वर्ष में दोगुना हो रहा है। अब मान के चलिए धन कितना होगा, तो हम मान लेते हैं कि वो जो धन होगा वो 100 रुपए होंगे। कितने? 100 रुपए। और 15 वर्ष में समय कितना है? 15 वर्ष। 15 वर्ष में वो धन दोगुना हो जाता है, यानी कि 15 वर्ष में धन कितना हो गया? 200 रुपए हो गया। कितना? 200 रुपए हो गया। ठीक है ना, दोगुना हो गया तो 200 रुपए हो गया। तो आपको ये देखना होगा ये धन में वृद्धि कितनी हुई। दोगुना हुआ है तो भाई 100 रुपए थे, हमने 100 रुपए माने हैं। ठीक है ना, मान के कर सकते हैं इसको। ठीक है, 100 रुपए थे और कितने? 200 रुपए हो गए। कितने हो गए? 200। तो वृद्धि कितने की हुई? 100 रुपए की। वृद्धि कितने की हुई? 100 रुपए की। ठीक है, 100 रुपए की वृद्धि हुई तो कितने पे हुई? तो 100 रुपए पे ही हुई, क्योंकि 100 रुपए थे और 100 की वृद्धि हुई तो 100 पे ही, तो 100 की वृद्धि होगी। तो वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? वृद्धि प्रतिशत। तो ऊपर हम लिखेंगे वृद्धि कितने की हुई है? 100 की। कितने रुपए पे हुई है? 100 रुपए पे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का ही हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 100 से 100 खत्म, कितना? 100% हो जाएगा, यानी कि 100% की वृद्धि हुई है। देखो 100 रुपए पे 100 रुपए बढ़ रहे हैं तो सीधी बात 100% ही होगा। ठीक है, 100 का 100 100% होता है, 50 का 50 100% होता है, मतलब जितने का उतना हो उतना ही परसेंट होता है। ठीक है ना, तो मतलब 100% होता है, उतना मत 50 का 50 50% नहीं 100% होता है। तो इसको देखिए कितने रुपए हैं? 100% की वृद्धि हुई है। 100% की वृद्धि हुई है 15 वर्ष में, यानी कि 15 वर्ष में 100% की वृद्धि हुई है। तो एक वर्ष में वृद्धि कितनी की हुई? 15 का भाग देंगे तो कितना है? 100 भाग देंगे 15 का, तो ये आपका कितना? एक वर्ष में वार्षिक वृद्धि। तो ये 5 से आप कैंसिल करेंगे तो 5 से ये कटेगा 20 बार और 5 से ये कट जाएगा 3 बार। तो 20/3% की वृद्धि हो रही है, वार्षिक वृद्धि दर। ठीक है, ये है आपकी 20/3%। तब जाके वो धन 15 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो पाएगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। इसके सेकंड क्वेश्चन को फर्स्ट करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाएगा? दर पूछ रहा है, 5 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो दर पूछ रहा है, फिर से वही समय दिया 5 वर्ष, वही 100 रुपए थे, 200 हो गए। कितने हो गए? 200 हो गए। कितने? 200। कितने समय में हो गए? 5 वर्ष में। ठीक है, तो वृद्धि कितनी हुई? 100 की। तो हम प्रतिशत डायरेक्ट निकाल लें, तो अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो 100 की तो वृद्धि हुई है, 100 का 200 हो गया, यानी दोगुना हो गया। तो 100 की वृद्धि हुई है 100 रुपए पे। कितने पे? 100 रुपए पे। तो सॉरी 100 का तो गुणा करेंगे अभी 100%। ठीक है ना, तो 100 से 100 कटा, कितने? 100% की वृद्धि हुई है। कितने की? 100% की। और कितने वर्ष में हुई है? तो ये 5 वर्ष में हुई है। कितने? 5 वर्ष में। तो एक वर्ष में कितना होगा भाई? 5 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना? 20। तो एक साल में अगर वो 20% बढ़ेगा तो भाई 5 साल में 20 सेकंड 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पन्ना 100, 100% बढ़ जाएगा, यानी कि वो दोगुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। तो इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? 10% के हिसाब से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, अब ये पूछ रहा है। तो देखिए मेरी बात सुनिए, मान लेते हैं 100 रुपए थे, 4 गुने हो गए। कितने हो गए? 4 गुने, तो 400 हो गए। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया है हमको? दर दी गई है। इस बार दर दी गई है, यानी रेट दिया गया है आर कितना? 10%। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको देखना होगा धन में वृद्धि कितने की हुई। तो वृद्धि हुई है 300 रुपए की। कितने की? 300 रुपए की। तो 100 का 300 कितने % होगा? तो अगर हम प्रतिशत निकालें, क्या निकालें? प्रतिशत। अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो देखिए वृद्धि हुई है 300 की। कितने की? 300 की। और कितने पे हुई है? 100 रुपए पे हुई है। इंटू में कितना? 100%। तो इससे ये तो कट गया, तो भाई कितना? 300 आ गया। कितना? 300%, यानी 300% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब यहां पे मान के चलिए वो 10% वृद्धि दर दे रहा है। हर एक साल 10% अगर बढ़ता है तो 330 साल में बढ़ेगा, आपको भी पता है। तो अगर आपको समय निकालना है, क्या समय, तो एक साल में अगर 10% बढ़ रहा है, कितने? एक साल में अगर 10% बढ़ रहा है, ठीक है, तो 300 कितने साल में बढ़ेगा? तो 300 में आप 10 का भाग करेंगे तो ये आपका वर्ष निकल आएगा। ठीक है, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, इससे हटाइए तो कितना? 30 वर्ष। कितने? 30 वर्ष में वो धन स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। काफी इजी क्वेश्चन है, 1-1, 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन है, क्योंकि इनको देखते ही डायरेक्ट आंसर लग जाते हैं। ठीक है, चलिए 8 टाइप खत्म होते हैं, इसके 9वें टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 9वें टाइप को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टाइप 9 आपके सामने, इसमें क्या कह रहा है? जब धन T1 वर्ष में अपने का N1 गुना हो जाए
तो T2 वर्ष में अपने का N2 गुना हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब कैसे, ये समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, तो उसके लिए मैं हूं। ठीक है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई धन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है और कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो आपको देखना होगा 60 वर्ष में हो जाएगी। ना समझे, मैं हूं। ठीक है, देखो कोई धनराशि है 20 वर्ष में दोगुनी हो रही है, कितनी, 2 गुनी। बच्चे कहेंगे सर 20 वर्ष में 2 गुनी है, 40 वर्ष में 4 गुनी। बेटा तुम होशियार हो इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 20 वर्ष में 2 गुना हो रही है। 100 रुपए थे, कितने, 100 रुपए। 20 वर्ष में कितने, 20 वर्ष में कितने हो गए, 200 हो गए। कितने, 200, तभी तो 2 गुने हुए हैं। 20 वर्ष में 200 रुपए हो गए, कितने हो गए, 200 रुपए हो गए। ठीक है, 100 के 200 हो गए 20 वर्ष में। तो देखिए 100 के 200 हुए तो कितने रुपए बढ़े, आपको ये डायरेक्ट बनते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है। 100 के 200 हुए तो यानी कि 100 रुपए बढ़ गए। कितने, 100 रुपए की वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि। अब वृद्धि तो हुई है भाई, तो कितने वर्ष में हुई है, ये 20 वर्ष में हुई है। कितने में, 20 वर्ष में। लेकिन धन तो 100 रुपए था, आपको धन बनाना कितना, आपको 400 रुपए बनाने हैं। कितने, आपको 400 रुपए बनाने हैं, 400। तो आपको धन कितना बढ़ाना पड़ेगा, 100 के 400 बनाने के लिए आपको 300 रुपए बढ़ाने होंगे। कितनी वृद्धि करोगे, 300 रुपए की। अब यहां पे सारा खेला है। देखिए अगर 20 वर्ष में कोई धन 100 रुपए बढ़ता है, कितना, 100 रुपए, तो 300 रुपए कितने वर्ष में बढ़ेगा, तो आप 100 में 3 का गुणा करेंगे तो आप इधर भी 3 का गुणा करेंगे। तो 20 में अगर आप 3 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 60 वर्ष, और यहाँ पे 100 में अगर आप 3 का गुणा करते हैं तो ये 300 की वृद्धि हो जाएगी। कितने की, 300 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। तो कितने वर्ष में वृद्धि हो रही है, 60 वर्ष में। देखिए वो 2 गुना हुआ है। हाँ, 100 रुपए थे 200 हो गए, 20 साल में 100 रुपए बढ़ गए। आपको दिख रहा है ना, 20 साल में 100 के 200 हो गए, 2 गुने, तो 20 साल में 100 रुपए बढ़ गए। तो 40 साल में 200 बढ़ेंगे और 60 साल में 300 बढ़ेंगे। तो हमको 400 रुपए करने थे, क्योंकि 4 गुने हो गए ना, तो 400 हो गए। तो कितने बढ़ाने थे, 300। तो 300 कितने समय में बढ़ेंगे, 60 वर्ष में। ठीक है, एकदम सरल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी, कितने वर्षों में 5 गुनी, 5 वर्ष में 3 गुनी। तो यहां पे देखना होगा धनराशि तो 100 ही रुपए है, लेकिन 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कितनी, तो 300 हो गई। कितनी, 300, 5 वर्ष में। यानी कि आप देख सकते हैं 200 रुपए बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं, 200 रुपए बढ़े हैं। कितने वर्ष में बढ़े हैं भाई, 100 से 300 हो गए, तो 200 की वृद्धि हुई है 5 वर्ष में। कितने, 5 वर्ष में। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई ये तो 5 वर्ष में 3 गुनी हुई है, लेकिन कितने गुनी करनी है, तो वो कह रहा है कि 5 गुना हो जाएगी। तो कितने समय में 5 गुना होगी भाई, 5 गुने का मतलब है 100 के 500 हो जाने चाहिए। कितने, 500। तो वृद्धि कितने की होनी चाहिए भाई, 100 से हमें वृद्धि कितने की करानी है कि 500 हो जाए, तो 400 की वृद्धि करानी है। कितने की, 400 रुपए की वृद्धि करानी है, 400 की। 5 वर्ष में अगर कोई धन 200 रुपए बढ़ता है तो कितने वर्षों में वो धन 400 बढ़ जाएगा, जिससे कि वो 500 हो जाए। तो भाई 5 वर्ष में अगर 2 से बढ़ेंगे तो आपको ही पता है कि भाई 10 वर्ष में धन 400 बढ़ जाएगा। कितने, 10 वर्ष में 400 रुपए बढ़ जाएगा। तो यही तो इसका आंसर है। 400 रुपए बढ़ाने हैं तब जाके रुपए आपके 500 हो जाएंगे, तो ये 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर होगा 10 वर्ष में आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 90 टाइप में तो यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10वां और अंतिम टाइप देखते हैं। ठीक है, तो ये काफी टफ टाइप रहने वाला है, क्योंकि इसमें विविध प्रश्न आते हैं, तो इसमें कहीं से भी कैसा ही प्रश्न उठा के दे देगा। हालांकि मैं नहीं भी कराऊं तब भी मुझे अलग से सेपरेट इसके क्वेश्चन कराने होंगे। ठीक है, लेकिन फ्री में आपको बता देता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10वां टाइप। तो देखिए टाइप 10 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसमें टाइप में है क्या, तो मैं आपको बताऊं, जब भिन्न भिन्न 2 धनों का भिन्न भिन्न अवधि के लिए ब्याज भिन्न भिन्न हो तब। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का टी वर्ष का है। तो टी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। 1500 रुपए है इसका साधारण ब्याज। कितना, साधारण ब्याज, सॉरी मैंने कहीं पढ़ने में गलती तो नहीं की। हाँ 1500 रुपए, और 6% के हिसाब से तो 6 बट्टे में कितना, 100। ठीक है, और कितने समय के लिए है ये मैं आपको बता दूं, तो 10 वर्ष के लिए। कितना, 10 वर्ष के लिए, तो 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, ये जो ब्याज बनेगा, ये ब्याज बन रहा है, देखिए PRT/100, ये जो ब्याज है यही ब्याज 3000 रुपए का, कितने का, 3000 रुपए का टी समय के लिए, और किस दर से होगा, तो 5% दर से होगा, तो 5 बट्टे में 100। ठीक है,
दोनों का ब्याज बराबर। तो देखिए इधर भी P, ये R है, ये T है, बट्टे में 100, तो आप डायरेक्ट इनका गुणा कर देंगे तो इससे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, परसेंटेज परसेंटेज। देखिए 1 2 1 2, आप 15 से इसको काट देंगे 2 बार, कितनी बार कट गया, 2 बार। 2 से इधर भी कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, और 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1500 भी गए, 6 भी गया, 10 भी गया, 100 भी गया, कितना रह गया, 6, और इधर सब कुछ कट गया, मात्र T रह गया, तो T यानी कि समय आपका आ जाता है 6 वर्ष। कितना आ जाता है, 6 वर्ष, ठीक है। थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, वहां से आप समझेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, किस धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज उतना होगा। तो देखिए कोई धन है P, उसका 8% की दर से 7 वर्ष के लिए, ठीक है, तो बट्टे में परसेंट है तो 100 तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। कोई धन है उसका 8% की दर से 7 वर्ष का ब्याज, ठीक है, तो यही तो होता है PRT/100। ब्याज कितना होगा, तो क्वेश्चन में कह रहा है जितना 8000 का 14 वर्ष के लिए 2%, जितना 8000 का 14 वर्ष के लिए 2%, कितना 2%, तो 2 बट्टे में कितना 100। देखिए कोई धन है उसका 8% के हिसाब से 7 वर्ष का जो ब्याज होगा वही 8000 का 14% की दर से 2 वर्ष का 100 रुपया, मतलब 2% का होगा। तो देखिए क्या करेंगे, 100 से 100 खत्म, 8 से आप 8000 को काटेंगे तो कितने, 1000 बार कट जाएगा, ये आपको भी पता है, ठीक है। अब देखिए तो P इंटू में कितना रह गया, 7, बराबर इधर कितना है 1000 इंटू में कितना है 14, इंटू में कितना है 2। ये गुणा का भाग में जाएगा ना, तो मैंने डायरेक्ट नहीं काटा, वरना आप डाउट ज्यादा करेंगे। तो कितना 2, तो P बराबर 1000 दूनी 2000, 2000 दूनी कितना 4000, तो वो मूलधन कितना होगा, 4000 रुपया होगा, कितना होगा 4000 रुपया, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके नेक्स्ट और अंतिम टाइप के क्वेश्चन को हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, रमेश ने 10,000 रुपए 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया, और गणेश ने 5000 20 वर्ष के लिए उधार लिए। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करें तो गणेश ने किस दर पर उधार लिया। तो देखिए रमेश ने 10,000 रुपए लिए हैं, कितने, 10,000 रुपए, 12% से लिए हैं 5 वर्ष के लिए, तो 12% से और 5 वर्ष के लिए, तो इंटू कितना 5, बट्टे में कितना 100, और उधर एक है गणेश, उसने 5000 20 वर्ष के लिए लिए, कितने 5000 20 वर्ष के लिए लिए हैं, लेकिन उसको दर नहीं पता है, तो दर उसकी R ही मान लेते हैं, रेट, ठीक है ना, इस तरीके से। तो उसकी रेट निकालनी है, तो बस 1 2 3 1 2 3, तो इधर कितना रह गया 10 12 5, तो 12 पन्ना 60 हो गया। देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 10 इंटू में कितना 12, इंटू में कितना 5, बराबर इधर कितना रह गया, देखिए R इंटू में 20, इंटू में कितना 5। देखिए 5 से 5 खत्म, 10 से इसको हम खत्म कर देंगे 2 बार, तो यहाँ पे कितना रह गया 12 बराबर कितना 2R, कितना 2 रह गया और R रह गया, 2 से इसको काट देंगे 6 बार, तो R बराबर कितना आ जाएगा 6%, यानी दर है तो प्रतिशत में आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने साधारण ब्याज का, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन खत्म करा दिए हैं, कौन से, कंसेप्ट वाले, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम इस साधारण ब्याज के ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि अगर क्वालिटी कम हो तो मैं आपको बता दूं, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखना इसको, ठीक है। हालांकि अब तो टाइम निकल चुका है, तो फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है। ऑल क्वेश्चन जो होते हैं प्रैक्टिस के लिए, हम उनको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।